एक सेकंड सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत, बेशर्मी मत दिखाइए, बेशर्मी बिल्कुल मत दिखाइए, प्लीज बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग। इसी पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन रिजू दत्ता, सवाल की शुरुआत आपसे ही करते हुए, लोगों की लाशों पर जीत का जश्न मनाएगी टीएमसी? बिल्कुल नहीं चित्रा जी, पहले तो मैं बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आके कि आप सुरक्षित हैं, आपके परिवार सुरक्षित है इस महामारी में, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात देखिए, टीएमसी पार्टी किसी भी तरह का हिंसा का खंडन करती है। आज आपने ही खुद बताया कि अभी दीदी के घर पे भी कल उनका शपथ ग्रहण है, पर आज वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस हिंसा को लेकर। जहां तक हमारे पास खबर है, मैं आपको बता दूं चित्रा जी कि टीएमसी के 3 से 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं और बीजेपी के 5 से 6 कार्यकर्ता मारे गए हैं। पहले तो हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से इन सबके परिवार के लिए मतलब हम नमन करते हैं। सर, आपके नमन और आपकी संवेदना से क्या हो जाएगा? रिजू दत्ता जी, जिसका व्यक्ति मर गया है उसको नमन और संवेदना व्यक्त करके क्या करेंगे आप? अब तो मुख्यमंत्री बनने जा रही है ना ममता बनर्जी, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सीधे सीधे सामने आकर अपने लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को बोलना चाहिए कि यहाँ पर राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? एक बार भी हमने नहीं सुना मुख्यमंत्री के मुंह से। चित्रा जी मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने शायद नहीं सुना होगा, मुख्यमंत्री जीतने के बाद ही उन्होंने कहा कि हम कोई विजय दिवस नहीं मनाएंगे और ना ही हम सबको बोलने की आप शांत रहिए, कोई भी कुछ भी हिंसा में मत जाइए। पर विजय जुलूस के लिए मना किया था ना? एक सेकंड चित्रा, जो कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा पर उतारू है उनको कहाँ मना किया था? सुन तो लीजिए थोड़ा, तो आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं चित्रा जी, जब ये 4 महीने का इलेक्शन कैंपेन हुआ, फिर आप इतिहास में मत जाइए 4 महीने क्या हुआ। अब अभी की बात कीजिए, 2 तारीख को चुनावी रिजल्ट आए हैं, उसके बाद ये मौत का तांडव क्यों चल रहा है पश्चिम बंगाल में? रिजू दत्ता, चित्रा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने का। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं टोकूंगी कि नहीं टोकूंगी? यहाँ पर चुनावी भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाया है रिजू दत्ता जी। 10 लोग मर गए हैं, आप भाषण देने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, सुन लीजिए, यहाँ पर कोई भाषण नहीं दे रहा है। आपको याद होगा दिल्ली में 2020 में इनका टुकड़ा साफ होने के बाद बीजेपी ने क्या किया था दिल्ली में? ये जो पुराना बीजेपी और नया बीजेपी है, इनकी लड़ाई हो रही है। जब कैंडिडेट लिस्ट घोषणा हुआ था, कितने बीजेपी के लोग अपने पार्टी ऑफिस जलाए थे, याद नहीं है? 4 महीने में इनके बड़े बड़े नेता आके क्या हिंसात्मक भाषण दिया था बंगाल में, उसका आपको समझ में नहीं आ रहा है? वो सबका नतीजा ये बीजेपी अपने आप में कर रही है। तृणमूल सरकार का जिम्मेदारी है हर एक निवासी को, वो कोई भी पार्टी से हो, उसकी सुरक्षा का जांच करना, उसका सुरक्षा व्यवस्था करना। हम कठोर से कठोर व्यवस्था लेंगे, जो भी इसमें शामिल है वो किसी भी पार्टी से हो। उसके बाद आपकी बात साथ नजर आएगी, ठीक है? जो आरोप आपने लगाए हैं संबित पात्रा से, उसका मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। संबित पात्रा जी, एक तरफ राजनीतिक हिंसा का दौर वहां पर लगातार जारी है, आप लोग तस्वीरें भी ट्वीट कर रहे हैं, पूरा देश देख भी रहा है हमारे चैनल के माध्यम से भी, लेकिन आप ही के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनकी ओर से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री उनको दिल्ली ही आना है, तब हम देख लेंगे, इसको चेतावनी समझा जाए। उकसावे की बात आपके नेताओं की ओर से क्यों की जा रही है इस समय? देखिए चित्रा जी, पहले इस बात पे डिस्कशन होगा कि बंगाल में क्या हो रहा है। भारत के विभाजन के समय जिस प्रकार से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस प्रकार एक हिंसा का रक्त चरित्र हिंदुस्तान में बंगाल में भी और बाकी स्थानों में देखा था, आज बंगाल में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है उसी प्रकार का माहौल है। आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, सड़कों पे लोगों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है। ये परिस्थिति आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी राज्य में चुनाव के बाद कभी भी नहीं हुआ, इतने बड़े तादाद में लोगों की हत्याएं होना। आप बताइए, अभिजीत सरकार, ये हमारा कार्यकर्ता था, फेसबुक लाइव करके उसने अपने मौत का मंजर दिखाया है। आप यहाँ पर हमारे को जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की लड़ाई हो रही है, आप अभिजीत सरकार के उस फेसबुक लाइव को दिखाइए जहां वो दिखाता है कि टीएमसी के गुंडे उसके घर के अंदर घुस जाते हैं, घर के अंदर घुस के उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। ये अभिजीत सरकार बेचारे कुत्ते पाला हुआ था, उसके कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे थे उसे चाकू मार करके, चाकू गोद करके उसे मार देते हैं पटक पटक कर, और फिर अभिजीत सरकार को सड़क पे घसीट करके उसको सबके सामने लिंचिंग करके मारते हैं। अभिजीत सरकार तो नाम भी बता रहा है, वहां के नवनिर्वाचित टीएमसी एमएलए का नाम भी बता रहा है और गुंडों का नाम भी बता रहा है। ठीक उसी प्रकार श्रीमती शोभा रानी मंडल, क्या गलती थी शोभा रानी मंडल की? सिर्फ इतनी कि उनका बेटा जो था वो हमारा बूथ एजेंट था। क्या गलती था गौरव सरकार का बोलपुर से?
सिर्फ इतना कि वो हमारा बूथ एजेंट था। ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया और यहाँ जले पे नमक छिड़का जा रहा है कि ये हमारी लड़ाई हो रही है। कोई हिंसा नहीं हो उनके रहा भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं। नहीं, अगर मैं एक सेकंड सुनिए चित्रा जी, अगर उनके भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं तो कानून व्यवस्था किसके पास है? कौन गिरफ्तार करेगा? सड़क पर उतरकर प्रशासन कब काम करेगी? और आप याद रखिए, इनमें से अधिकांश लोग जिन्होंने फेसबुक पर अपने ही घर के विषय को लिखा है, इंक्लूडिंग अभिजीत सरकार, उसके फेसबुक के पोस्ट को देखिए, वो कह रहा है कि पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, मूक दर्शक बन के खड़ी है। महिलाओं के साथ घसीट घसीट कर शुभेंदु अधिकारी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज नारी आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने खुद इस बात को संज्ञान में लिया है। ये झूठी बातें हैं। मैं पूछता हूं एक सवाल चित्रा जी, यही ममता बनर्जी है जिन्होंने भड़काया था। आप भड़काने की बात करती है, ममता बनर्जी ने अपनी अंतिम रैली में क्या कहा था? तो दिलीप घोष क्या कहा? एक सेकंड रिजू दत्ता जी, आप रुकिए, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, यहाँ हिंसा मत करिए। आप शांति से नहीं बोलती ना, तो हमें एक सेकंड आप यहाँ हिंसा मत करिए। हमारे लोग के साथ आ गए हैं ना, तो सवाल आपसे ही रिजू दत्ता ज्यादा आपसे ही पूछे जाएंगे। और अगर आपके भी कार्यकर्ताओं की जान गई है तो उसके लिए भी आपकी ही राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है। बीजेपी की जिम्मेदारी है क्या वहां पर बचाने की? आपकी पुलिस क्या कर रही है वहां पर? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। समय जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। उनके भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उनके 3 कार्यकर्ता मारे गए तो पुलिस क्यों वहां चुप के बैठी हुई है? पुलिस क्यों नहीं उतरती है सड़क पर? क्यों नहीं आगजनी को रोकती है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। बाकी मैं ये सवाल पूछता हूं और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा चित्रा जी, ममता जी के उस भाषण को सुनाइए। भाषण नंबर 1, जब वो अंतिम दिन अपने कैंपेन में कह रही है कि ठीक है, चुनाव खत्म होने के बाद का समय हमारा समय होगा, सीआरपीएफ कुछ दिन रुकेगी फिर चली जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, उसके बाद का समय हमारा होगा। और उसके बाद वो क्या कर रही है वो हम सब देख रहे हैं। परसों भी जब उन्होंने शांति की अपील की, वो शांति की अपील नहीं थी, उसमें भी वो कह रही है बीजेपी के लोगों ने हम पे अत्याचार किया था, सीआरपीएफ के केंद्रीय फोर्स ने हम पे अत्याचार किया था, मगर अभी आप अशांति मत करो। ये अशांति, ये जो अशांति का जहर उन्होंने शांति की अपील में भी फैलाया है ना, ये पूरा हिंदुस्तान जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब दीजिए। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है रिजू दत्ता, क्या आप उनसे जीने का अधिकार छीन लेंगे? 2 तारीख के शाम से ही लगातार अलग अलग जगहों से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ममता दीदी अब जाकर बैठक कर रही हैं। किस बात का इंतजार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? ऐसा तो है नहीं कि वो नई नवेली मुख्यमंत्री बन रही हैं, 10 सालों से उनका शासन था वहां पर। देखिए चित्रा जी, अभी मैं थोड़ा बोल लूं, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इन लोगों ने जो जहर घोला है, इन लोगों ने जो नफरत फैलाया 4 महीने में, आज इलेक्शन के बाद भी ये लोग यही ड्रामा कर रहे हैं। नड्डा जी क्यों आया बंगाल में? इनका ड्रामा तो हो रहा है, इनके कार्यकर्ता से मिलने आए, कुछ नहीं। मैं चित्रा जी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, रिजल्ट निकलने के बाद मेरे जैसे एक छोटे प्रवक्ता को कम से कम इनका 5 एमएलए का फोन आ गया, हम टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। 4 इनके एमपीज हमारे बड़े-बड़े लीडर्स को फोन कर रहे हैं, अपने पार्टी को बचाने के लिए ये ड्रामे चल रहे हैं। और आपको ये जो संबित पात्रा जी बैठ के रेप, गैंगरेप, बड़े-बड़े शब्द यूज कर रहे हैं, जो टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। वेस्ट बंगाल पुलिस सोशल मीडिया में आपको ओपनली बोल दिया है कि ये फेक न्यूज है। ये जो आप लोग का एक फेक न्यूज फैक्ट्री है ना सर, इसको चलाना बंद कीजिए। दिल्ली आपने नफरत की राजनीति, कौन सा फेक न्यूज है? नहीं रिजू दत्ता, एक सेकंड सर, जब तक ये चुनाव चल रहा था ना तब तक तो बातें समझ में आ रही थी, अब आप सरकार में हैं। कौन सा फेक न्यूज है? 10 लोग मारे गए, ये झूठी खबर है। देखिए ये जो वो झूठी खबर है। 1 सेकंड रिजू दत्ता, महिलाओं के बाल पकड़ के सड़क पर उनको पटका जा रहा है, ये झूठी खबर है। शर्म नहीं आ रही है आपको इस तरह की बातें करते हुए? आपको पता नहीं चित्रा जी, आपको पता है जो महिला वाला वीडियो दिखाया गया है वो कोई टीएमसी वायलेंस नहीं है, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस है, जो रिजू दत्ता फिर सड़क पे महिलाओं को पीटा जा रहा है, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस है। चित्रा जी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। नानूर में जो इनके जो प्राप्त पुराने राज्यसभा के सांसद छपुन दादा ने ट्वीट किया कि नानूर में रेप कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, आपको पता है वो पूरा का पूरा झूठा काम है। इनके जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उनको पकड़िए ना रिजू दत्ता, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित कर रही हैं। और अगर वो झूठी खबरें हैं तो ममता बनर्जी अधिकारियों को बुलाकर इस समय क्यों बैठक कर रही हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं जयंत आपके पास उसके पहले संबित पात्रा। चित्रा जी मुझे प्लीज बेरोक टोक बोलने दिया जाए। मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कार्यकर्ता परेशान है, कम से कम हम चिल्लाकर इस डिबेट में तो इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग न करें कि नड्डा जी ड्रामा करने आए। आप जानते हैं कि रिजू जी, मैं तो एक साधारण सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं, 100 फोन हमें आ चुके हैं
कि प्लीज हमें बचा दो। और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है, संबित जी आप टीवी पे आते हैं, गलती से मेरा नाम मत ले लेना कि मैंने आपको फोन किया, वरना हमें वो छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति आप विश्वास नहीं करेंगे चित्रा जी। और यहाँ बताया जा रहा है ये टीआरपी के लिए हो रहा है। ये जो वीडियो में जो महिला, एक बूढ़ी सी औरत का फोटो चल रहा है, आप देखिए उस बूढ़ी सी औरत ने किस प्रकार भाजपा का झंडा उठाया हुआ था, बाद में उसका सर फोड़ दिया गया है। डेड बॉडीज की जो फोटो चल रही है, ये टीआरपी के लिए फोटो चल रही है, ये अभिजीत सरकार टीआरपी के लिए। पहले इंसान बनिए, चित्रा जी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल। जंगली पालतू को तो आज मजल पहना दिया गया है। देखिए मुझे आपत्ति है चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। और हमारे लोगों को जंगली बोला जा रहा है। ये जिन लोगों की हत्या हुई जंगली लोग थे, वो बूढ़ी माँ जंगली है। जिन महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव आप लोग कर रहे हैं, ये जंगली है। ये आप पट्टा पहना रहे हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। और मुझे लग रहा है, देखिए आपने अगर तीसरी बार में सरकार बनाई है रिजू दत्ता, तो बीजेपी की भी ठीक है, बीजेपी की जिम्मेदारी है कि 3 से इतनी ज्यादा सीटें इसको मिली है। ये जो महिलाएं से बाहर निकलिए, दिखा रही है, ये महिलाएं टीआरपी के लिए रो रही है। ये जो महिलाएं वहां बिलख के रो रही हैं, आप चुपचाप बैठिए। ठीक है, मैं जरा जयंत घोषाल जी के पास आना चाहती हूँ। आप लोगों की तो मैं सकती थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए। एक तरफ कोरोना के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़ रहे हैं वो कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव लड़ा। और यहाँ पर इस तरह की तू मैं इस बयानबाजी से जरा बाहर निकलते हैं। जयंत घोषाल जी, लंबे समय से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में आपसे चर्चा होती रही है, लेकिन ये जो मौजूदा तस्वीर सामने आ रही है, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक हिंसा बदला इस तरह से लिया जाएगा वहां पर। और हैरानी इस बात की है, 10 लोगों की जान गई है, जिनमें से 6 बीजेपी के हैं, 3 टीएमसी के, 1 आईएसएफ के। ये तस्वीरें, ये आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? ममता बनर्जी इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का इंतजार किया जा रहा है वहां पर? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के तरफ से नहीं बोलूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा जिसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आपको शर्म होना चाहिए। कम से कम हम ऐसे बातें नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि ये जो हिंसा हो रही है, आई स्ट्रांगली कॉन्डेम दिस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन। टीएमसी अगर करे तो वो भी अनुचित है, लेकिन ये गलत है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं। शायद बंगला में बोले हैं, इसीलिए नेशनल मीडिया में ज़्यादा उसका पब्लिसिटी नहीं हुई है। कल भी बोले हैं, आज भी मैं टेलीविज़न में बांग्ला चैनल में देख रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि हिंसा नहीं होना चाहिए और पार्टी वर्कर्स की तरफ अपील कर रहे हैं। अभी मीटिंग भी हो रहा है। देखिए, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? पॉलिटिकल बेनिफिशियरी। ये जो हो रहा है, ये तो गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी बोल दिए हैं। अभी तो संबित जी का 356 अप्लाई करने के लिए डिमांड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर को फोन कर रहे हैं, इतना सीरियस इशू है, पार्टी प्रेसिडेंट चले गए, तो 356 कल ही आप अप्लाई कर दीजिए। अभी जो हिंसा हो रहा है, इसमें अगर नियंत्रण नहीं कर पाए ममता किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? ममता तो चाहेंगे कि ये बंद हो जाए। और पार्टीशन के बात कर रहे हैं, चित्रा जी कह रहे हैं इतिहास में मात जाने के लिए। पार्टीशन बहुत पुराने इतिहास है। मैं एकदम कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि सीपीएम जब बार बार वो क्षमता से रह जाते थे और ममता अपोजिशन बनते थे, तुरंत ममता वायलेंस को इशू करते थे और सीपीएम उस समय ये रोल प्ले करते थे। आज टीएमसी जो कर रहे हैं, और ममता बनर्जी उसके लिए बोट क्लब में धरना भी दिए थे। मुझे याद है, पश्चिम बंगाल के इशू में नेशनल इशू बनाया। आज भाजपा ने जो कर रहे हैं कोई गलत नहीं है। नड्डा जी क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी वर्कर्स एकदम डिप्रेस्ड है। इस समय विक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन अगर हिंसा के इशू में एक नेशनल डिबेट हो जाए, नेशनल, आज के दिन में मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वर्कर्स कल से ज्यादा आज एंथुजियास्टिक है, कम से कम एक बैटल ग्राउंड में आ गए हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसको होना नहीं चाहिए। और संबित जी से मेरा सवाल है, आप 356 गवर्नर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप इमीडिएट, क्योंकि ये चुनाव का जो नतीजा आया है उसके बाद भी अगर हिंसा हो जाए, और हिंसा इतना बड़ी इशू है, तो इमीडिएट यू शुड इंप्लीमेंट 356 एंड गवर्नर्स रूल जस्ट नाउ।
You have that ठीक power. है, सवाल का जवाब संबित पात्रा से मैं लूंगी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन आपने कहा कि वहां पर 356 को लागू करके गवर्नर रूल आखिर क्यों नहीं लगा रही है बीजेपी? क्या वास्तव में परिस्थिति ऐसी आ गई है, या ममता बनर्जी जो खुद ही कई बार राजनीतिक हिंसा की शिकार रही हैं, लंबा दौर उन्होंने अस्पताल में बिताया है चोटिल होने के बाद, ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। जब बड़े मार्जिन के साथ आप जीत कर आती हैं तो आपको तत्काल इस तरह की हिंसा पर रोक लगानी चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर जाकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। दंगल लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। अब दीदी राज में बदला, इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे हैं। आपको बता दें, तांडव की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, कई कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इन सब के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर किसकी बनती है, और इसको रोक पाने में राज्य सरकार असफल क्यों नजर आ रही है? इसी सवाल के साथ जेरेको ब्रांड ने भी कुछ कहा है, उस पर मैं आपका जवाब लूंगी रिजु दत्ता। लेकिन चूंकि जयंतो घोषाल ने राज्यपाल शासन की बात की है, तो इस पर पहले टिप्पणी संबित पात्रा आपकी। देखिए जयंतो घोषाल दा बहुत सीनियर पत्रकार है और बहुत विवेक से बात करते हैं। मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूंगा। जहां तक प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 350 के बारे में कहा, आज तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में हर प्रकार के लोग, चाहे वो किसी भी विधा से क्यों ना आते हो, हर किसी का एक ही डिमांड है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और लोगों की जान बचाई जाए। देखिए, ये निर्णय लेने की क्षमता एक पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता के पास नहीं होती है। इसकी एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुद गवर्नर साहब से अभी बात की है, जैसे कि आपने दिखाया। एमएचए ने भी रिपोर्ट लिया है। इन सभी रिपोर्टों के मुताबिक इसका निर्णय लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी, मैं बहुत अर्नेस्टली एक बात पूछना चाहता हूँ। जयंतो दा मेरे पिता समान है, मैं तुमको बहुत मानता हूँ। आप सोचिए जरा, अगर जो हो रहा है बंगाल में आज, इसके 0.00001% भी भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में हो जाता, मध्य प्रदेश में हो जाता, तो अभी ये हाहाकार केवल हिंदुस्तान में नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके यूनाइटेड नेशन तक ये विषय पहुंच चुका होता। तमाम लोग आके कह रहे होते भारत आज फेसिस्ट कंट्री बन गया है, आज हिटलर बन गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। मगर आज देखिए बंगाल को लेकर जिस प्रकार की एक चुप्पी है, मुझे कुछ शब्द यहाँ जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर आपत्ति है। ड्रामा, नड्डा जी ड्रामा करने गए हैं, महिलाएं, और आप फोटो दिखा रही हैं, तस्वीर आज तक जैसा एक महत्वपूर्ण चैनल दिखा रहा है, घर धू करके जल रहे हैं, महिलाएं छाती पीट के रो रही है और कहा जा रहा है ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है। जिसका पति मर गया, जिसकी पत्नी मर गई, जिसकी मां मर गई, उनका टीआरपी के लिए मर रहे हैं लोग। कम से कम ऐसे असंवेदनशील शब्दों का तो प्रयोग। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। और संबित, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा हम ऑडियो ठीक कराते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस पर जयंतो घोषाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए रिजु दत्ता जी, चूंकि अब आप प्रचंड तरीके से सत्ता में आ गए हैं तीसरी बार, तो जरा डेरेको ब्रांड का एक ट्वीट पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद मैं आऊंगी। देखिए, डेरेको ब्रांड की ओर से लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ा चढ़ाकर बातें कहते हैं, राज्यपाल को यहां पर फोन करते हैं, उस पर उनको राजनीतिक जो कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया गया है। राजनीतिक हिंसा पर प्रधानमंत्री बंगाल के राज्यपाल को फोन करते हैं, 214% बढ़ा चढ़ाकर। प्रधानमंत्री जी स्टंट बंद कीजिए, कोविड-19 पर फोन करने शुरू कर दीजिए। रिजु दत्ता जी, प्रधानमंत्री यहां पर स्टंट कर रहे हैं, आपको इसमें नौटंकी दिखाई दे रही है? बिल्कुल नौटंकी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है रिजु दत्ता, अब या तो आप बोल लीजिए या हम बोलेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। देखिए चित्रा जी, मैं एकदम सीधा बोल रहा हूं। जयंतो दा बहुत सीनियर पत्रकार है, हमारे कलकत्ता के निवासी, उन्होंने बोला आर्टिकल 356। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर ये बात हिंसा हुई है, 3 टीएमसी के कार्यकर्ता, 5 से 6 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, मतलब टोटल 10 लोग मारे गए हैं। जब किसान बैठ के 300 लोग मर गए, जब सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोग मर गए, और एक किसान मर गए। ठीक है, आपकी बात ये महत्वपूर्ण है, इसी वजह से तो बंगाल ने आपको चुना, नहीं तो उनको चुनते, नहीं तो उनको चुनते। अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना रिजु दत्ता, आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अरे इसीलिए तो आपको बहुमत दिया है, उनसे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए तो आपको बंगाल की जनता ने चुना। चित्रा जी, मैं तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। 2 तारीख से 4 तारीख रिजल्ट आने में 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। 48 घंटे में 10 मौतें हो गई,
सैकड़ों लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, आगे न जाने क्या होगा। कैसी बातें कर रहे हैं रज्जू दत्ता? वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। कल सुबह शपथ ग्रहण से पहले इसलिए मुख्यमंत्री ने और पहले तय कर लीजिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें फेक न्यूज है या फिर सही खबर है। और अगर वो फेक न्यूज है तो मुख्यमंत्री इस तरह की बड़ी बैठक क्यों अपनी ही बातों को अपनी ही बातों से काट रहे हैं रज्जू दत्ता? मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 100 फोटोज और वीडियोस आपके पास आ रहे हैं उसमें से 90 अमित मालवीय जी के फेक न्यूज फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं। आप छोड़िए अमित मालवीय को, हम दिखा रहे हैं ना सर खबर। हमारे ऊपर तो देश भरोसा करता है ना, हमारी खबर देखिए। आप छोड़िए उनको, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाओं के चीख पुकार, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि तत्काल उसको रोका जाए? सब लोग चिन्हित हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो वीडियो कैमरे में चिन्हित हैं। उनको पकड़ के जेल के भीतर क्यों नहीं रखा जा रहा है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कपिल मिश्रा जेल में चले गए। माय गॉड, ये क्या चले गए जेल में? ये किस प्रकार का चले गए? ये सब ना, देखिए चित्रा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री का शपथ लेने से पहले करना बंद कर दीजिए। आप बंगाल की जनता जिसने आपको वोट दिया है, आप उनका सम्मान कीजिए सर। उतनी ही बहुत कृपा होगी सबके ऊपर सर, उतनी ही बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर भी। आप लोग की याददाश्त बहुत कमजोर पड़ गई है सर, मेरी याददाश्त पूरी है, ठीक है ना। आपसे पूछ रही हूँ बंगाल के सवाल, आप आ गए दिल्ली पर। आपसे पूछा जा रहा है बंगाल क्यों जल रहा है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ? मुख्यमंत्री जीतने के बाद और उनके शपथ ग्रहण से पहले पुलिस के सबसे बड़े कर्मियों को लेकर बैठक कर रहे हैं ताकि बंगाल में शांति बना रहा है। वो आप लोगों को दिखता नहीं है। आप लोगों को मान ही नहीं रहे क्या शांति है? इनके ड्रामेबाज नेता जब 4 महीने भाषणबाजी किया, गोली मारने मैं आपत्ति करता हूँ चित्रा जी, आप प्लीज मुझे मौका दिया जाए। मैडम, आप इन पे प्रश्न कीजिए ना कि इनके लोग कैसे भाषण दिए। दिलीप घोष क्या बोला? सब दिलीप घोष ये बात तो सच है ना संबित पात्रा, आपके भी बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और कहा जाता है 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे, जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। भरे सभा में, बड़ी बड़ी रैलियों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है संबित पात्रा जी। हर जगह। ठीक है, अब जवाब अगर ये शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा। बोलिए चित्रा जी, क्या ये जो एक्सक्यूजेस है कि इस कारण से मृत्यु हो गई क्योंकि हमने किसानों को नहीं सुना किसान आंदोलन में, इसलिए 10 लोग मरेंगे आज बंगाल में। हमने कोरोना के लिए ऑक्सीजन नहीं दिया, इसलिए 10 लोग मरेंगे। हमारे लोगों ने कुछ भाषण दिया था, इसलिए 10 लोग मरेंगे। लोगों के घरों को आग लगा दिया जाएगा। ये बहाने होते हैं क्या? ये इस प्रकार से कोई कह सकता है? और नौटंकी शब्द का इस्तेमाल करना, मैं बता रहा हूं, आप भूल जाइए किसने क्या ट्वीट किया आज तक। 1 सेकंड रुकिए जरा, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहाँ विधवा भी हो रही हैं, लोग यहाँ मर भी रहे हैं, महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप पहले शर्म करिए थोड़ा सा, सुन लीजिए कृपया करके। आज तक तो यहाँ हकीकत दिखा रहा है ना। एक महिला को भी दिखा रहे थे जो हाथ जोड़ करके बोल रही है कि मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। छाती पीट कर माताएं रो रही है। ये सब फेक न्यूज है और नौटंकी है। आपको शर्म आनी चाहिए इसको नौटंकी कहते हुए, शर्म आनी चाहिए वाकई। और ये क्या बहाने? किसानों ने आंदोलन किया था इसलिए हम भी यहाँ पे मारेंगे और मुस्कुराने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। दिस इज नॉट द टाइम टू लाफ एंड स्माइल। याद रखिए, पूरा विश्व देख रहा है। और मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, हर जगह आप तो ये डेरेक ओब्रायन को डेलीगेशन में भेजते थे, कहां है ये डेलीगेशन? कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ भी होता था तो हर जगह इनका डेलीगेशन जाता था। आज कहां है इनका डेलीगेशन? कहां है डेलीगेशन? निर्लज लोग, आप लोग निर्लज हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जिस प्रकार की निर्लजता आप लोग कर रहे हैं। आप लोग हिंसा कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एक्शन डे है बंगाल में आज। मैं बता दूं, ये डायरेक्ट एक्शन डे है। आपके प्रधानमंत्री कौन है? आपका प्रधानमंत्री कौन है? मुझे ये बताइए। ये इमरान खान आपका प्रधानमंत्री है? आपका प्रधानमंत्री तो इमरान खान ही होगा। आपका प्रधानमंत्री इमरान खान ही होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो आपका तो इमरान खान ही है, इसीलिए इस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री इमरान खान होगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं आप ही प्रधानमंत्री। आपका प्रधानमंत्री कौन है? पहले उसका जवाब दीजिए देश की जनता को, जो बिना मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो आप लोगों की हत्या करेंगे घर से निकाल? आप गैंगरेप करेंगे? ये ड्रामा है, ये गैंगरेप ड्रामा है। ये 10 लोगों की हत्या ड्रामा है।
ये महिलाओं का गैंगरेप ड्रामा है, आपको शर्म नहीं आती है? ये महिलाओं का गैंगरेप ड्रामा है, गैंगरेप ड्रामा है, ड्रामा है, ये हत्या ड्रामा है, ये फेक हत्याएं हैं, ये जो डेड बॉडीज देखने, ये आप लोग निर्लज हैं, बेशरम है, आतंकवादी है, आप लोग आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, आप लोग आतंकवादी है। और रोहिंग्याओं की मदद से ये सब आप कर रहे हैं, रोहिंग्याओं की मदद से आप लोग ये सब कर रहे हैं, आतंकवादी है आप लोग। मैं बता दूं, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि इस प्रकार के शब्दों का चयन आप कर रहे हैं। चित्रा जी, कम से कम इनको कहिए कि ये सेंसिटिविटी दिखाएं। नहीं, आप दोनों से ही उसी संवेदनशीलता की मैं उम्मीद करती हूँ। और संबित पात्रा, आपको भी किसी को आतंकवादी शब्द से आतंकवादी कहना चाहिए, पता है ना देश को। महिलाओं के साथ ये व्यवहार और शब्द से ये कहना कि बचना हम चाहिए। भी मारेंगे, जयंत घोषाल जी को जोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है सर, हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव जीत गए हैं, अब उससे आगे बढ़कर बात इस बात पर होनी चाहिए कि राजनीतिक हिंसा में रोकी कैसे जाए। पूछती है सवाल, हथरास में गए थे आपके नेता, बुलंदशहर में गए थे। अब रिजू दत्ता जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है बंगाल की हिंसा पर, आप पहुंच रहे हैं हाथरस। सर, बंगाल पे रहिएगा जहां पर महिलाओं के खिलाफ किस तरह की ज्यादती की जा रही है। रिजू दत्ता जी, अरे मैं गई थी हाथरस, मैंने की थी रिपोर्टिंग, शांत रहिए रिजू दत्ता जी। और आप मुझे सवाल मत बताइए कि मुझे किससे क्या पूछना है। रिजू दत्ता जी प्लीज, रिजू दत्ता जी प्लीज। सत्ता में बंगाल में आप हैं, और बंगाल में अगर लोग मारे जाएंगे तो सवाल टीएमसी से पूछे जाएंगे, ठीक है? वो पक्ष में हैं, आप उनसे कई गुना ज्यादा सीटें लेकर आए हैं रिजू दत्ता, इसलिए जवाबदेही आपकी ज्यादा है। और थोड़ा धैर्य रखिए, और मुझे लगता है संवेदनशीलता का भी परिचय दीजिए आप। लोग मारे जा रहे हैं, आपको हाथरस दिखाई दे रहा है। महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ के उन्हें घसीटा जा रहा है, और आपको हाथरस दिखाई दे रहा है। बंगाल की तस्वीरों पे नहीं बोलिएगा कुछ। नहीं, महिलाओं के साथ महिला खुद मुख्यमंत्री, इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। 10,000 सवाल पूछिए, मैं 10,000 सवाल का जवाब। ठीक है सर, 10,000 सवाल पूछने का वादा कहा जा रहा है। जयंतोदा, मैं राजनीति से बाहर निकलते हुए अब मैं जरा महत्वपूर्ण जवाब ले लेती हूँ। जयंतोदा, आप ये बताइए, इस राजनीतिक हिंसा से जो मौजूदा वक्त में वहां पर हो रही है, चूंकि 6 बीजेपी के हैं, 3 टीएमसी के हैं, 1 आईएसएफ का भी है, इससे बाहर निकलने का मौजूदा वक्त में क्या तरीका है? इसको तत्काल कैसे रोका जा सकता है? जयंत घोषाल, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि संबित तो बहुत सक्सेसफुल स्पोक्स पर्सन है और बहुत आर्गुमेंटेटिव है। मैं कहूंगा, संबित बोल रहे थे ना कि ये अगर दूसरी स्टेट में, बीजेपी रूल स्टेट में हो जाते तो ये पब्लिसिटी क्या होता, कैसे हम रिएक्ट करते। संबित जी देखिए, आज तक जैसे नेशनल चैनल में इस इशू को मेन एजेंडा करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपको ये स्पेस मिल रहा है। आप अनडिस्टर्ब्ड फुटेज आपका अगर दिखा जाए, आपने अपने की जो बात है वो बहुत आर्गुमेंटेटिव वे में एस्टेब्लिश किए हैं और आप खुद बोल रहे हैं दुनिया देख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मीडिया इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। रैदर मैं ये कहूंगा, रिजू मेरा भाई समान है, लेकिन मैं ये कहूंगा, एक बार ज्योतिबा सुने, बानतला में बहुत बड़ा रेप हो गया था, बहुत भयंकर घटना थी। उस समय जब हम लोग पत्रकार से पूछे थे कि क्यों हुआ, बोला बिहार में तो इससे ज्यादा रेप होता है। तो उस समय क्या होता है, संवेदनशीलता में वो आघात लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस समय अगर हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, ममता जी अभी बोले हैं कि मेरा दुख इस बात की है, पूरी नेशनल लीडर हमको अभिनंदन जना के फोन किया है। प्रधानमंत्री इसके पहले 2 बार किए थे, इस बार प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर को फोन किए हैं, लेकिन मुझे फोन नहीं किया अप्रिशिएट करके। मुझे लगता है कि सीनियर लेवल में, लीडरशिप के लेवल में अगर हम लोग तू मैं करेंगे टॉप लेवल में, तो लोअर लेवल में ये हिंसा और बढ़ेगा। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि इसमें हिंसा में कोई कम्युनल एंगल ना आ जाए, ये भी मुझे डर लग रहा है। ये हम चाहते नहीं हैं। और इस समय ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो गया है, चुनाव का नतीजा आ गया है, और संबित जी बहुत अच्छे तरीके समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो है वो पार्टी स्पोक्समैन नहीं कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट बिजनेस है, लेकिन डिमांड है पार्टी में। मैं ये कहूंगा, अगर सीनियर लेवल में, जो चित्रा जी का सवाल है, सीनियर लेवल में कॉन्सेंसस इवॉल्व होना चाहिए। ममता जी को भी ऑपोजिशन लीडर, मेन बीजेपी हैज बिकम द मेन ऑपोजिशन, सबसे बड़ा ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन लीडर जो भी हो, आज के दिन में दिलीप घोष को भी फोन कर सकते हैं। आपको बीजेपी लीडर को भी कॉन्फिडेंस पे लाना है। बीजेपी लीडर गवर्नर के पास क्यों जाएंगे? सीएम शुड स्टार्ट ए डायलॉग विद द बीजेपी लीडर्स। और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है, अभी चुनाव हो गया है, इशू जरूर आप कैंपेन करेंगे, इसके लिए पार्टी का डिमोरलाइज्ड पार्टी को एंथुजियाज्म मिलता है, एक इशू मिलता है, जबरदस्त करेंगे। लेकिन कभी एक जगह एक लक्ष्मण रेखा भी
बीजेपी को होना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ेगा। अगर हम लोग बड़े लोग ऊपर में जब झगड़ा करता है, लोअर लेवल में और ज्यादा तू मैं फैला जाता है और ज्यादा हिंसा होगा। तो मेरा कहना है हमको हिंसा रोकना है या हिंसा को एक्चुअली कॉन्डेम करके इसको और प्रमोट करना है और इससे पॉलिटिकल डिविडेंड लेना है। अगर पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं लेना है तो कम से कम एक कॉन्सेंसस के लिए अपील करना चाहिए। एक लाइन में संबित अपनी बात अगर खत्म कर पाए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा हिंसा को तो कंडेम करना ही पड़ेगा और हर वेल मीनिंग व्यक्ति को हिंसा को कंडेम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये लड़ाई नहीं है ऊपर में, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना लड़ाई नहीं होता है, मगर ट्रांजिशन ऑफ पावर पीसफुल होना चाहिए। कभी भी हिंसा और वायलेंस का स्थान ट्रांजिशन ऑफ पावर में नहीं है। कोई जीतेगा कोई हारेगा, हर राज्य में होता है, बहुत तू में मेरे इलेक्शन के समय होती है, मगर आप बताइए ये साधारण लोग जो आज मारे जा रहे हैं इनकी क्या गलती है? इनको घर से घसीट करके क्यों जलाया जाए? पश्चिम बंगाल में इस वक्त असाधारण परिस्थितियां हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। उम्मीद यही ममता बनर्जी, जो खुद कभी इस तरह की राजनीतिक हिंसा का शिकार रही, उससे निकल कर आई, तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए जबरदस्त तरीके से दीदी सत्ता में आई हैं। उनसे उम्मीद यही कि वो बहुत बड़ा दिल दिखाएं, सबको साथ में लेकर चलें और मौजूदा जो परिस्थिति है उसको कंट्रोल करें।